हम आज के इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 और भारत के कई एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और अपना पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इल्तुतमिश के बाद दिल्ली सल्तनत का शासक कौन बना था? तो इसका सही उत्तर होगा रजिया सुल्तान। आगे दिया हुआ है, औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा अहमदनगर में 1707 ईस्वी में। आगे दिया हुआ है, काकोरी कांड कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 1925 ईस्वी में काकोरी कांड हुआ था। इसका जो मुख्य मतलब आरोपी थे, मुख्य नायक थे, उनका नाम था रामप्रसाद बिस्मिल। 2022 में इसका नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन डे कर दिया गया है। आगे दिया हुआ है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 1929 के अधिवेशन में लाहौर में। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, गद्दर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में इसका स्थापना लाला हरदयाल ने किया था। आगे दिया हुआ है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा ग्वालियर युद्ध में। उस समय 1857 की क्रांति चल रही थी। 1858 में इनकी मृत्यु हुई थी, 18 जून 1858 को। आगे दिया हुआ है, मीनार का निर्माण किस शासक ने पूरा कराया? तो इसका सही उत्तर होगा इल्तुतमिश ने, और इसके एक कार्य को शुरू कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज का स्थापना किया था। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया था? तो इसका सही उत्तर होगा अकबर ने। आगे दिया हुआ है, इलबरी वंश को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा गुलाम वंश के नाम से। आगे दिया हुआ है, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा गोवा, और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। आगे दिया हुआ है, सूर्य का शहर किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा जोधपुर को सूर्य का शहर कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा अरावली पर्वत। आगे दिया हुआ है, किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। मैनचेस्टर उस जगह को कहा जाता है जहाँ पे सबसे अधिक सूती वस्त्र उत्पादित किए जाते हैं। आगे दिया हुआ है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। आगे दिया हुआ है, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा केरल में। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा बुल्लर झील, जम्मू कश्मीर में स्थित है और भारत की मीठा पानी की सबसे बड़ी झील है। आगे दिया हुआ है, नर्मदा नदी किस पर्वत से निकलती है? तो इसका सही उत्तर होगा अमरकंटक से। आगे दिया हुआ है, नीलगिरी पर्वत कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा तमिलनाडु में। आगे दिया हुआ है, एशिया का सबसे बड़ा खारा रेगिस्तान कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा थार मरुस्थल। थार मरुस्थल भारत से लेके पाकिस्तान तक फैला हुआ है। आगे दिया हुआ है, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 448। मूल रूप से 395, यानी जब संविधान का निर्माण हुआ था तो उसमें 395 अनुच्छेद थे, वर्तमान में 448। आगे दिया हुआ है, मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में जोड़े गए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 51 के खंडे में। आगे दिया हुआ है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका सही उत्तर होगा लोकसभा का अध्यक्ष। आगे दिया हुआ है, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो इसका सही उत्तर होगा उपराष्ट्रपति को। कोई भी राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है। आगे दिया हुआ है, संसद शब्द संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 79 में। आगे दिया हुआ है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही उत्तर होगा भारत के राष्ट्रपति। आगे दिया हुआ है, पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 243 में। आगे दिया हुआ है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किसने संविधान की आत्मा कहा था? तो इसका सही उत्तर होगा M.A. पालकीवाला ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा था। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रपति। आगे दिया हुआ है, आपातकाल की घोषणा कितनी अवधि तक लागू रह सकती है? तो इसका सही उत्तर होगा 6 माह तक। आगे दिया हुआ है, भारत में हरित क्रांति किस योजना में शुरू हुई थी?
तो इसका सही उत्तर होगा तृतीय पंचवर्षीय योजना के समय भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। इसका जनक एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है। आगे दिया हुआ है जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी का फुल फॉर्म है। आगे दिया हुआ है राष्ट्रीय आय का पहला आकलन किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय का सबसे पहले आकलन किया हुआ था। आगे दिया हुआ है भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी कब लागू हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 1 जुलाई 2017 को। आगे दिया हुआ है आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 1949 ईस्वी में और इसका निर्माण 1935 ईस्वी में हुआ था। आगे दिया हुआ है भारत में आर्थिक योजना का प्रारंभ कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान। आगे दिया हुआ है मुद्रास्फीति का अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा कीमतों का बढ़ना। आगे दिया हुआ है प्लानिंग कमीशन की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा 1950। प्लानिंग कमीशन को हिंदी में योजना आयोग के नाम से जाना जाता है। आगे दिया हुआ है मुद्रास्फीति किसके द्वारा बनाई जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा मुद्रा नीति को बनाया जाता है। आगे दिया हुआ है हिंदू धर्म विधि शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा राजकृष्ण ने। आगे दिया हुआ है परमाणु क्रमांक 1 किस तत्व का है? तो इसका सही उत्तर होगा हाइड्रोजन का। आगे दिया हुआ है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा फीमर जिसको जांघ की हड्डी कहा जाता है। आगे दिया हुआ है प्रकाश वर्ष किसका माप है? तो इसका सही उत्तर होगा दूरी का। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड डीएनए का पूरा नाम है। आगे दिया हुआ है इंसुलिन का स्राव शरीर के किस अंग से होता है? तो इसका सही उत्तर होगा अग्नाशय यानी पेंक्रियाज से। आगे दिया हुआ है हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा त्वचा हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है। आगे दिया हुआ है सोने का रासायनिक चिन्ह क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा एयू। आगे दिया हुआ है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। आगे दिया हुआ है किस गैस को मृत्यु गैस कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा फॉस्जिन गैस को मृत्यु गैस के नाम से जाना जाता है। आगे दिया हुआ है चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के मुकाबले कितना होता है? तो इसका सही उत्तर होगा 1/6। आगे दिया हुआ है 2023 में G20 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा नई दिल्ली में। आगे लिया हुआ है भारत का पहला महिला फाइटर पायलट कौन बनी थी? तो इसका सही उत्तर होगा अवनी चतुर्वेदी भारत की प्रथम महिला फाइटर पायलट है। आगे दिया हुआ है 2024 टी20 क्रिकेट विश्व कप किसने जीता था? तो इसका सही उत्तर होगा भारत ने साउथ अफ्रीका को हराकर 2024 के टी20 खिताब को अपने नाम किया था। आगे दिया हुआ है हाल ही में अमृत भारत स्टेशन योजना किससे जुड़ी हुई है? तो इसका सही उत्तर होगा रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण से। आगे दिया हुआ है 2025 में एक्सपो वर्ल्ड फेयर कहाँ होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ओसाका जापान में। आगे दिया हुआ है 2024 में भारतीय अंतरिक्ष में मानव मिशन का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा गगनयान। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ लग रहा है? तो इसका सही उत्तर होगा डोलेरा गुजरात में। आगे दिया हुआ है ओपन एआई के सीईओ कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा सैम आल्टमैन ओपन एआई के सीईओ है। आगे दिया हुआ है 2024 का नोटबंदी जैसा बदलाव किस देश ने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा नाइजीरिया ने। आगे दिया हुआ है 2025 में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने हुए हैं और वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति वही हैं। आगे दिया हुआ है भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। यह आनंद मठ से लिया गया है। इसके रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। आगे दिया हुआ है भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आम भारत का राष्ट्रीय फल है। आगे दिया हुआ है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो इसका सही उत्तर होगा लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। आगे दिया हुआ है वेदों की संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर होगा वेदों की संख्या 4 है। य- यजुर्वेद ऋग्वेद सामवेद अथर्ववेद। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही उत्तर होगा शाहजहां ने 1600
38 या 32 ईस्वी में 1632 ईस्वी में अपनी पत्नी मुमताज बेगम की याद में ताजमहल का निर्माण करवाया था। आगे दिया हुआ है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा एशिया महाद्वीप। आगे दिया हुआ है, हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा कांस्य युग से। आगे दिया हुआ है, हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? तो इसका सही उत्तर होगा भ्रंश पर्वत। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 1942 होगा। आगे दिया हुआ है, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा 1945 ईस्वी में। आगे दिया हुआ है, नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? तो इसका सही उत्तर होगा मैरी क्यूरी। और भारतीय प्रथम महिला थी मदर टेरेसा जी। आगे दिया हुआ है, चंद्रयान 1 कब प्रक्षेपित किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा 2008 में। आगे दिया हुआ है, रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 1951 में 51 में रेलवे का राष्ट्रीयकरण हुआ था। आगे दिया हुआ है, ब्लैक होल की खोज किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा जॉन मिशेल ने। आगे दिया हुआ है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा कल्पना चावला। आगे दिया हुआ है, किस भारतीय खिलाड़ी को फ्लाइंग सिख कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा मिल्खा सिंह को। आगे दिया हुआ है, एशियाई खेलों की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा 1951 में नई दिल्ली में। आगे दिया हुआ है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा जिनेवा स्विट्जरलैंड में WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय स्थित है। आगे दिया हुआ है, कौन सा देश 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा तुर्की। आगे दिया हुआ है, सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा बुध। आगे दिया हुआ है, भारत का संविधान किससे प्रेरित है? तो इसका सही उत्तर होगा विभिन्न देशों से, जैसे ब्रिटेन, अमेरिका, आयरलैंड इत्यादि के संविधानों से भारतीय संविधान के कुछ कुछ अंश प्रभावित हैं। आगे दिया हुआ है, डेमोक्रेसी का पालना किस देश को कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा यूनान, ग्रीस को। आगे दिया हुआ है, ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 1966 ईस्वी में ताशकंद समझौता हुआ था। आगे दिया हुआ है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा 1998 ईस्वी में। आगे दिया हुआ है, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जलाया था? तो इसका सही उत्तर होगा बख्तियार खिलजी, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का सहायक था। आगे दिया हुआ है, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो इसका सही उत्तर होगा बछेंद्री पाल, 1984 में चढ़ी थी। आगे दिया हुआ है, राष्ट्रमंडल खेल पहली बार कब हुए थे? तो इसका सही उत्तर होगा 1930 कनाडा में। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, भारतीय दंड संहिता आईपीसी किस वर्ष लागू हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा 1860 ईस्वी में। आगे दिया हुआ है, मानव रक्त का रंग लाल क्यों होता है? तो इसका सही उत्तर होगा हीमोग्लोबिन के कारण। आगे दिया हुआ है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा पोखरण 1974 में। आगे दिया हुआ है, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे दिया हुआ है, राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली पहली समिति कौन सी थी? तो इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रीय आय समिति, जिसका निर्माण 1949 में हुआ था। आगे दिया हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा हेग, नीदरलैंड में। आगे दिया हुआ है, लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा विजय घाट। आगे दिया हुआ है, विश्व में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा ग्रीनलैंड। आगे दिया हुआ है, किसे आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। आगे दिया हुआ है, भारत में रेल की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा 1853 में। सबसे पहले 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को बम्बई से ठाणे के बीच में ट्रेन चलाया गया था। आगे दिया हुआ है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो इसका सही उत्तर होगा आर्यभट्ट। इसको 1975 में प्रक्षेपित किया गया था। आगे दिया हुआ है, भारतीय जनसंख्या नीति पहली बार कब बनी थी? तो इसका सही उत्तर होगा सन 2000 में। आगे दिया हुआ है, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा सुकुमार सेन भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, रोज ऐसे ही वीडियो मिलता रहेगा। बाकी बाय।